इस पर शैतान का साया है, ये लड़का श्रापित है, निकाल दो इसे हमारे गांव से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। जो अपनी बहन को मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। शास्त्री महज 12 साल का था जब गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। जिस भी घर में शास्त्री जाता वहां मौत उसका पीछा करती। गांव के पीछे वाले घने जंगल से उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। आओ शास्त्री, आओ। डरा हुआ शास्त्री दौड़कर घर लौटता और अपनी माँ को सारी बातें बताता, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया, किसी ने भी नहीं। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी दहशत फैलने लगी। जिसके भी घर शास्त्री जाता वहां अगले दिन कोई जिंदा नहीं बचता। एक रात जब शास्त्री सो रहा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मार दो अपनी बहन को, मार दो। और अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। शास्त्री खून में सना हुआ अपनी मरी हुई बहन के पास एक खून से लथपथ पत्थर हाथ में लिए चुपचाप बैठा था। उसकी बहन की चीख सुनकर गांव वाले दौड़े चले आए। ये लड़का रक्षक नहीं, राक्षस है। इसने अपनी बहन को मार दिया, कल पूरे गांव को मार देगा। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। भागते हुए शास्त्री को पीछे से वही चुड़ैल की हंसी सुनाई दी। 15 साल बाद अब शास्त्री लौटा, शास्त्री बनकर नहीं, पंडित शास्त्री बनकर। जैसे ही उसने अपने गांव की सरहद पार की, उसकी रूह कांप उठी। गांव अब एक श्मशान बन चुका था। बहुत खोजने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके बताने के बाद शास्त्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर उस बूढ़े ने शास्त्री को क्या बताया? चुड़ैल कौन थी? उसकी बहन को असल में किसने मारा? शास्त्री अब वापस क्यों लौटा? जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।